विपक्ष की नींद गुल हो गई है, मतलब विपक्ष की जो है नींद हराम हो चुकी है। विपक्ष जो है भटक रहा है कि क्या किस पे नारियल फोड़े, ईवीएम पे फोड़ दें कि आने का भाई साहब 400 पार मोदी सरकार, आज प्रचार बनवा लो हमसे। सिसोदिया जी गए, उन्होंने भी कहा चाहे निर्दोष हूँ या मैं दोषी हूँ वो कोर्ट तय करेगी ना, मैं रिजाइन देता हूँ। इन्होंने क्यों नहीं दिया, आप बताओ क्यों नहीं दिया? जनता पूछ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार माहौल बन रही है। एग्जिट पोल आने के बाद साफ तौर पर दिख रही है कि जनता पार्टी की सरकार बन रही है, वही दूसरी तरफ कांग्रेस की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। हम आम जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि एग्जिट पोल आने के बाद क्या लगता है, गठबंधन की सरकार या फिर एक बार बीजेपी की सरकार? क्या नाम है सर आप? राहुल सर। कल जो एग्जिट पोल आया है इस पर क्या लगता है आपको? एग्जिट पोल आकर के तो और दिल खुश हो गया हमारा। अब विपक्ष का हमारे को टेंशन हो रही है, भैया कहीं झटके में तो चले ही गए हैं, उनके कार्यकर्ता बेहोश हो करके गिर रहे हैं। पहले लगा था शायद गर्मी का तेज है, लेकिन मोदी जी के राज में मौसम भी सुहावना था दिल्ली का, उसके बाद भी बेहोश होकर के गिरे। फिर हमने देखा न्यूज़ लगा करके भैया 350 पार दिखा रहे हैं सीटें। वो भाई घबराहट तो होगी, जिसकी पार्टी डायनासोर की तरह लुप्त होने की कगार पे आ गई हो, वो घबराएंगे तो सही। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं हमारा 295 सीट आएगा ना। कहाँ से आएगा सर? घर से आएगा। घर में कुर्सियां लगा करके सीटें निकालेंगे 295। देश की जनता तो मोदी जी के साथ है और सरकार बना दी उनकी। आप कल देख लेना 12-1 बजे तक सारा रुझान आपके सामने होगा। हम तो 3-4 बजे तक की वेट भी नहीं कर रहे। सुबह 8 बजे शुरू होगी गिनती, 12 बजे तक आप देख लेना। जनता का दिल, जो जनता ने सोचा है वो है। हमारा वोट भी राष्ट्रहित में था, हमें लगता है हमारा जो वोट है वो जाया नहीं जाएगा और मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे 10 जून को। लेकिन राहुल गांधी देश जोड़ यात्रा निकाले, इतना कुछ किया, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना? देखिए सर, यात्राएं मोदी जी भी निकाल सकते थे। 73 साल की उम्र के अंदर उन्होंने जो रैलियां करी ना, उसमें रैलियों में जाकर के उनको बताना नहीं पड़ा कि भैया मैंने एक्सप्रेसवे की सौगात दी, मैंने गरीबों के लिए योजनाएं लाया, मैंने तुम्हारा राम मंदिर बना दिया, मैं कुवैत से 7 सैनिक ले आया, मैं पाकिस्तान से अभिनंदन। नहीं, उन्होंने काम ही ऐसा किया कि जनता ही प्रवक्ता बन के घूम रही है आज की डेट में। जनता को पता है मोदी जी ने क्या काम किया है। राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी और बार बार एक ही चीज बतानी पड़ी कि मेरी दादी ने, मेरे नाने ने और मेरे बाप ने काम किया है। उसको बड़ा नैतिक तौर पे बात करने वाला, मैं किसी का बिका नहीं हुआ, मैं स्वच्छ और सीधी बात करने वाला व्यक्ति हूँ, कल उसका भी खुलासा हो गया। लगे रहो केजरीवाल गाना तक ये बना रहा है। तू भैया किसी को सपोर्ट नहीं करता, गाने बना रहा है। देश के शेर ने तेरी धजिया उड़ा दी कल एलवीएस यादव ने। अब क्या बोलेगा उसके खिलाफ? बता। अगर उसको कर, अगर केजरीवाल तो जेल चल गए ना फिर वापस। वो तो जाना था ना सर। देखो कई बार हम भी यहाँ दिल्ली में रहते हैं, मंसूरी घूमने जाते हैं, शिमला घूमने जाते हैं, हमें पता है 2-4 दिन ही घूमेंगे, फिर वापसी अपने घर आना है। सूरज अगर निकल रहा है तो उसको डूबना है, लेकिन सूरज अगले दिन फिर निकलेगा। अब केजरीवाल नहीं निकलेगा। तो अरविंद केजरीवाल बोले हमको देश बचाने के लिए हमको जेल जा रहे हैं, देश बचाने के लिए हमारा जान भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब एक बात आओ, जिसने देश बचाना होता है वो पहले राज्य तो बचा ले अपना। राज्यों के अंदर क्या हालात हो रखे हैं आपको पता है? कितने घुसपैठिए घुसा दिए गए पता है आपको? कितने रामनवमी पे कितना पथराव हुआ जहांगीरपुरी के अंदर पता है आपको? ये कौन देखेगा? चोरियां डकैतियां कितनी बढ़ रही हैं दिल्ली में, ये देखा इन्होंने ऐलान कर दिया 100 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को दे रहा हूं मैं। अरे वो 100 करोड़ ये झुग्गी झोपड़ी वाले जो दिल्ली के अंदर बसे हुए हैं, यूपी बिहार से आकर के रोजगार कमा रहे हैं, इनमें बांट देता, कितनों का निराधार हो जाता, कितनों के पक्के घर बन जाते। वो नहीं सोचा जो ऑलरेडी। लेकिन मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, वो आज भी बिल भर रहे हैं बिजली का। एक कूलर भी चला लेते तो उन्होंने बिल भरना है, सर्दियों में गीजर भी उनके घर चलेगा तो बिल भरना है। काय का उनके लिए क्या सुविधा है, आप ये बताओ ना। जो भाई बंधु बिहार यूपी से यहाँ रोजगार के लिए आए हैं उनको तो सुविधा है, क्योंकि भैया झुग्गी का किराया भी तो दे रहे हैं, उनका झुग्गी का किराया भी फ्री करा दो बेचारों का। 2-2, 3-3 हज़ार मरे थे, मेरा झुग्गी का किराया होगा, फ्री करा दो। 100-100 करोड़ बांट रहे हो, छोटे छोटे घर बनवा दो सरकारी जमीन के ऊपर। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करना। फिर क्या मूर्ख बनाने वाली बात कर रहे हैं? महिला के लिए तो बस भी तो फ्री कर दिया ना। वो बस से आए दिन तो जल रही है। अब तो गर्मी में छोड़ो, सर्दियों में इनकी बस से जल रही है। अभी मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था, धन्यवाद बीजेपी वालों का करना चाहिए, इनकी बस खराब हो गई, बीजेपी वाले धक्का लगा करके आगे कर रहे थे। वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे। क्या नई बस से इन्होंने ली? क्या ये चलती फिरती मौतें दौड़ रही हैं? ब्लू लाइन होती थी खतरा, आजकल ये है देखती नहीं है, कैसे ठा करते भगाते हैं। फिर पीछे लिख दिया इन्होंने, मैं लाइन में चल रहा हूँ। ये ऐसी लाइन में चलते हैं, किसी को लेफ्ट मुड़ना है वो मुड़ ही नहीं पाता। क्या करेंगे? दिल्ली की दुर्दशा बदहाल कर दी गई है, बदहाल से भी बदहाल। ये जेल गए हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ जनता कितनी खुश है। इनके खुद के नेता खुश हैं सर, वो खुद सोच रहे हैं ये जाएगा तो हम ऊपर आएंगे ना। अभी भी देखो सतिंदर जैन इनोसेंट था ना, उसने रिजाइन दे दिया कि भाई मेरे पे आरोप लगाया, चाहे मैं दोषी हूँ या निर्दोष हूँ, जब तक साबित नहीं होगा मैं रिजाइन देता हूँ। सिसोदिया जी गए,
उन्होंने भी कहा चाहे निर्दोष हूं या मैं दोषी हूं, वो कोर्ट तय करेगी ना, मैं रिजाइन देता हूं। इन्होंने क्यों नहीं दिया, आप बताओ क्यों नहीं दिया? जनता पूछ रही है भैया, क्यों नहीं दिया? आपको क्या ऐसी इनसिक्योरिटी है? आप आतिशी को बना दो, संजय जी बाहर आ गए उनको बना दो, राघव चड्ढा को बना दो, क्या वो साफ साफ छवि के नहीं है? और राघव चड्ढा तो वेल एजुकेटेड है, सीए है, उनको भी नहीं बना रहे हो आप, और अपनी वाइफ को और इतनी गर्मी में उतार दिया प्रचार के लिए। तो जनता समझ रही है इस चीज को। 10 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है। जनता को लगा था कि नायक पिक्चर के अनिल कपूर है ये, लेकिन धीरे धीरे इंटरवल के बाद आते आते जनता पिक्चर में ही पता चल गया था अमरीश पुरी का क्या रोल है। उसी तरीके से अब पता चल गया कि ये नायक के अनिल कपूर नहीं, ये अमरीश पुरी के भी बाप निकले। एग्जिट पोल आ गया, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, एग्जिट पोल जो आ रहा है, विपक्ष की नींद गुल हो गई है। मतलब विपक्ष की जो है नींद हराम हो चुकी है। विपक्ष जो है भटक रहा है कि क्या किस पे नारियल फोड़े, ईवीएम पे फोड़ दें कि अब कोई भी, अब राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी को तो क्लीन स्वीप कर देंगे, मतलब उन्हें तो छोड़ देंगे, पर खड़गे जी का काम हो जाएगा। खड़गे जी आपको है उनको मोहरा बना देगा। देखो, इनकी अध्यक्षता में हमने इलेक्शन लड़ा था, आज देखो रिजल्ट ये आया हमारा। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारे जितने भी थे भ्रष्टाचारी थे, और जनता भी अच्छी तरह समझती है कि इन्होंने देश को लूटा है और खसोटा है, और अपना घर भर दिया। अपना घर जो भरेगा, अपने परिवार की जो बढ़ोतरी करते जाएगा, उसको देश की जनता छोड़ने वाली नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो बोलते हैं एग्जिट पोल जो आया है वो सब फर्जी है, हमारा 295 सीट का बहुमत मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी है वो, राहुल गांधी है। आप ये देखिए ना, 15 देखिए, आप ये लगाइए, जितने भी प्रधानमंत्री इस लाल किले से भाषण दिया करते थे, वो क्या कहा करते थे कि गरीब गरीब गरीब। नेहरू से लगा लीजिए, नेहरू जी ने गरीब गरीब का रोना रोया, ठीक है। इंदिरा गांधी आई, उन्होंने गरीब का रोना रोया, ठीक है। उसके बाद में आप राजीव गांधी आए, राजीव गांधी ने गरीब का रोना रोया। पर उसके बाद में ये मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी गरीबों के बारे में बात करी, पर गरीबी नहीं मिटाई हमारे देश से। और गरीबों को अगर सम्मान देने का काम करा है तो वो मोदी जी ने करा है। मोदी जी ने कैसे करा? देखिए, राम मंदिर बना, राम मंदिर में जितने भी मजदूर थे, सब मजदूरों पे फूलों की वर्षा करी, हेलीकॉप्टर से वर्षा। अपने देखिए, अब काशी में देखा होगा आपने, काशी में उन्होंने उनके पैर धोए। देखिए, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज के उसमें परिवेश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जिस तरह से मोदी जी ने करा है। ऐसा आज आप इंदिरा गांधी से लगा लीजिए, नेहरू गांधी ने, या किसने मजदूर का वो करा है, सम्मान दिया? किसी ने नहीं दिया। उसको मजदूर आदमी को मजदूर ही रहने दिया। और आज देश का हर आदमी विकास की गति की तरफ जा रहा है। 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए। वो कैसे आए भाई? ये एक ही रोना रहता कहाँ? देखो, पहले क्या होता था, भ्रष्टाचार चलता था और पैसा जो है, पैसा घूमता था। मतलब चेक में कोई लेन देन नहीं होता था, पैसे में लेन देन होता था। अब पैसा जो है, पैसे में अगर लेन देन होगा तो 2 नंबर का कहलाया जाता था। आज आप एक प्लॉट खरीद रहे हैं 4 लाख का, पता चल रहा है कि 40 लाख का हो गया। कैसे हो जाता था भैया? अचानक कोई जादू की छड़ी थी? तो कहने का मतलब ये भ्रष्टाचार कर रहे थे और भ्रष्टाचार की रोटियां सेकते थे। हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम करते थे, साथ में हिंदुओं में जातियों में लड़ाने का काम करते थे कि ये तो ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, और ये वो है वैश्य है, और ये शूद्र है। तो इन्होंने खाली लड़ाने और भिड़ाने का काम करा है। लेकिन विपक्ष तो कहती है हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी वाले करते हैं। देखिए, अगर बीजेपी वाले हमेशा जोड़ने की बात करते, तोड़ने की बात नहीं करते, और तोड़ने की बात करती है कांग्रेस। आपने उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, मैनिफेस्टो भी उन्होंने मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बना दिया, ठीक है ना। और उन्हें पता था कि कुछ भी नहीं होना, हमें तो एक की वोट बैंक चाहिए। और वो वोट बैंक की पहले आपने देखा था 2014 से पहले कभी वो मंदिर गए हो, कोई भी हवन में बैठे हो, कोट के ऊपर जनेऊ पहनता हो जो आदमी, उसे पता है कि जनेऊ कहाँ पहना जाता है? उसे यही नहीं पता कि जनेऊ कहाँ धारण करते हैं, ठीक है ना। यज्ञ में कैसे बैठा जाता है, उसे यही नहीं पता कि यज्ञ में कैसे बैठा जाता है।
उसे तो जैसे नमाज पढ़ने के लिए बैठता है ना इंसान, वैसे ही यज्ञ में बैठा हुआ था वो। तो कहने का मतलब इन लोगों ने खाली जब भी निकला करते थे मस्जिदों और मदरसों से जालीदार टोपियाँ पहनी होती थी और वो पहन करके बाहर निकला करते थे। आज इन्हें मोदी जी ने दिखा दिया कि सनातन भी कोई चीज़ है और इस सनातन के बिना आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना। तो अब बहुसंख्यकों की भी पूछ होने लग गई। राहुल गांधी प्रियंका गांधी यज्ञ करने लग गई हैं। राहुल गांधी और प्रियंका जो है जमुना जी में डुबकी लगाने लग गए हैं, ये गंगा जी में डुबकी लगाने लग गए। आज से पहले क्यों नहीं लगाया भैया इन्होंने? क्योंकि इन्हें तो पता था कि ब्राह्मण को ठाकुर से बिड़ा दो, ठाकुरों को वैश्य से बिड़ा दो, शूद्र को इससे बिड़ा दो। कह जी तुम तो एक ही नहीं हो सकते कभी। तो अब मोदी जी ने एक जोड़ने का काम करा सनातन को, और जो सनातन की ध्वजा लहराएगा ना वो आगे बढ़ेगा। वही आदमी देश पे राज करने वाला है। जो आदमी सनातन की ध्वजा को लेके चलेगा वो देश पे राज करने वाला है। क्या लगता है? राहुल गांधी बोलते हैं 295 सीट हमारा आने वाला है। कुछ नहीं आने का भाई साहब, 400 पार मोदी सरकार, आज प्रचार बनवा लो हमसे, कल की डेट में खबर पता चल जाएगा। काम किया है मोदी जी ने, जो विकास किया है ना, उसके लिए हमारे तो छोड़ो, पूरा हिंदुस्तान के पब्लिक जो है उनके पीछे पड़ा हुआ, क्यों दिल में है। अब सुन लो भाई भी क्या करे, दिल में है मोदी जी, तो जो काम दिखाएगा उसी के सरकार होगा। हमारे कहने को मतलब ये है, अगर आप